जी। वेलकम टू बालाजी बाईटी क्लासेस। आज हम लोग सूचना जो निकल के आई है सीटेट की तरफ से एक ऑफिशियली लेटर जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि कब से अब फॉर्म आपका ऑनलाइन होगा, यानी कब से आप फॉर्म भर पाएंगे और इसकी पेपर जो है वो दिसंबर में कराई जाएगी। तो चलिए इसका हम लोग ऑफिशियली लेटर चेक करें। तो आप चाहें तो इसके ऑफिशियली साइट पे भी जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको चाहें तो ऑफिशियली साइट पे भी जाके आप चेक कर लीजिए। आज के डेट में यानी कि 20 अक्टूबर 2022 के डेट में एक लेटर जारी हुआ है जिसमें आपको बताया गया है कि जो फॉर्म होगा वो कब से अप्लाई होगा। आइए हम लोग खुद देख लेते हैं। तो देखिए ये जो लेटर है आज के डेट में क्या हुआ है, इशू किया गया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो डेट है वो है 20 अक्टूबर। ठीक है, 20 अक्टूबर 2022। तो ये आज का डेट में इशू किया गया है और ये आपके लिए सार्वजनिक सूचना है। इसमें कहा जा रहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा सीटीईटी के 16वें संस्करण की परीक्षा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन मोड में दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच आयोजित की जाएगी। तो यहाँ से आपको ये बात कंफर्म हो गई कि जो सीटेट होगा वो कब से कब तक चलेगा। तो दिसंबर 2022 से जनवरी 2022 तक इसकी परीक्षा चलेगी। यानी कि ऑलमोस्ट देखा जाए तो दिसंबर से जनवरी लगभग एक महीने के आसपास इसकी परीक्षाएं कराई जाएंगी अलग अलग शिफ्टों के अनुसार। अच्छा, इसमें आगे और क्या है, इसमें आगे कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र पर परीक्षा की सटीक तारीख की सूचना दी जाएगी। विस्तृत सूचना बुलेटिन जिसमें परीक्षा, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता, मानदंड, परीक्षा शुल्क, शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in से प्राप्त की जा सकती है, यानी कि उम्मीदवार उससे देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक लाइन है, ये चीज़ आप देख लीजिए, इम्पोर्टेंट लाइन है आपके लिए। ये कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31/10/2022 यानी कि इस महीने के लास्ट डेट से यानी 31 अक्टूबर से आप चाहेंगे तो ctet.nic.in के ऑफिशियली वेबसाइट से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24/11/2022 यानी लगभग देखा जाए तो आपके पास 25 डेज का समय दिया गया है। ये कब से ऑनलाइन होगा, तो इसी महीने में 31 अक्टूबर से ऑनलाइन फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, और ये कब तक चलेगा, तो ये आपका चलेगा 24/11/2022 यानी कि अप्रॉक्स देखा जाए तो 25 डेज आपके पास दिए जाएंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अच्छा, 25 डेज दिए तो जाएंगे, लेकिन इसमें एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है। यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों सेंटर हमारा दूसरे जगह चला जाता है। सेंटर से संबंधित जानकारी इसमें आपको दी गई है। अच्छा, इसमें आगे कह रहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2022 के लिए लागू आवेदन शुल्क। तो ये तो लास्ट टाइम वाला ही है। यदि आप केवल एक पेपर यानी सिंगल पहला या दूसरा यदि आप पेपर भरना चाहते हैं तो सामान्य और ओबीसी कैटेगरी के लिए, यानी कि ये जो जनरल कैटेगरी होती है और अदर बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी होती है, सिंगल पेपर के लिए 1,000 रुपये है। जबकि यदि आप दोनों पेपर अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1,200 रुपये, यानी कि आपके लगेंगे 1,200 रुपये। अच्छा, यदि आप SC ST या फिर किसी डिसेबिलिटी से हैं तो आपको सिंगल पेपर का 500 पे करना है, जबकि दोनों पेपर का 600 पे करना है। तो इसमें देखा जाए ना तो ऑलमोस्ट सभी लोग क्या करता है कि सभी लोग दोनों पेपर भरता है। क्यों? क्योंकि जो 1,000 रुपये पे करेगा वो सबसे बढ़िया है कि 1,200 देकर दोनों पेपर ही दे दे। ठीक है। अच्छा,
अब देखिए जरा इंपॉर्टेंट लाइन क्या है। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है भैया, ये जरा देख लीजिए आप। पेपर क्यों आपको फॉर्म पहले भरना चाहिए, इसमें लिखा है कि उम्मीदवार यह भी ध्यान रखेंगे कि परीक्षा शहर में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार, यानी कैपेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी की बात कर रहा है, यानी कि क्षमता की उपलब्धता के अनुसार उनको परीक्षा के शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, ये है आपके लिए, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगा। ठीक है, यानी आगे दे रखा है कि जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे उनको पहले आओ पहले पाओ के आधार पर विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा। मतलब समझिए, यदि आप पहले अपना फॉर्म ऑनलाइन करके पेमेंट कर देते हैं तो जो आप ऑप्शन नंबर 1 में अपना सीटी दिए होंगे वही सीटी आपको ऑलमोस्ट अलॉट की जाएगी, अन्यथा आपका दूसरा सीटी में आना कंफर्म है। यानी कि बहुत लोग कहते हैं कि हमारा सेंटर यहाँ चला गया, उसके पीछे रीजन ये है कि उसमें सीट लिमिटेड ही होता है, परीक्षा केंद्र जो होता है वहाँ सीट लिमिटेड ही होता है, इसीलिए परीक्षा केंद्र आपके क्या होते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। तो यदि आप पहले फॉर्म भर करके पहले यदि आप उसकी फी पे कर लेंगे तो आपको लगभग 99% चांसेस हैं कि आपको पहला शहर ही अलॉट किया जाएगा। अच्छा, किसी विशेष शहर में कुल क्षमता भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। देखिए ये नई चीज़ दी गई है, ये नई चीज़ दी गई है कि आपको ये भी दिखलाया जाएगा कि इस शहर में कितनी सीटें हैं, मतलब कितने लोगों को क्या कहते हैं टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए उसके पास कितनी सीट हैं, स्पेसिफिक सिटी की बात कर रहा है। आवेदन पत्र आगे है कि आवेदन पत्र भरते समय या परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय या परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दौरान यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को या तो किसी अन्य शहर का चयन करने या भुगतान को रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कि मैं यदि प्रयागराज से हूँ, यदि मैं पहला अपना प्रयागराज सेंटर दूं और इसकी सीट भर जाए, ठीक, इसकी सीट भर जाएगी तो इसमें क्या किया जाएगा, आपको दो ऑप्शन आएंगे, या तो आप अपना शहर चेंज कर लीजिए या फिर आप अपना जो भी पेमेंट है उसको आप कैंसिल करा लीजिए, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, यानी कि ये बहुत ही बढ़िया आपको एक ऑप्शन मिलेगा। यदि आपको लगता है कि मेरा सेंटर दूर जाएगा तो आप भैया अपना पेमेंट कैंसिल करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अच्छा, यदि कोई उम्मीदवार भुगतान को रद्द कर देता है तो उसे भुगतान के तरीके के अनुसार उसके खाते में पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। यानी यदि आप पेमेंट कैंसिल करेंगे तो आपका जितना भी पैसा होगा, मतलब कटा होगा, या तो 1000 या तो 1200 या फिर 500 या फिर 600, यही ना होगा, तो वो आपको जिस अकाउंट से डिडक्ट हुआ होगा उसी अकाउंट में आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, और सीटीईटी की इस परीक्षा के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यदि आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका जो भी मतलब कैंडिडेचर है वो आपका खत्म हो जाएगा। किसी भी दशा में परीक्षा के शहर में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी लास्ट में यदि आप जाके कहेंगे ना कि मेरा परीक्षा सेंटर चेंज हो जाए तो इसमें कोई भी मतलब इस पे विचार ही नहीं होगा, ये तो पहले से ही आपके जीओ में दे दिया गया। अच्छा, आगे क्या है जरा उसे देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि उम्मीदवार कृपया यह ध्यान रखें कि यदि ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी विशेष शहर में कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को उस विशेष शहर में परीक्षा केंद्र के आवंटन के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। बात वही है, जब सीट ही फुल हो जाएगी तो आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे और बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अतः आवेदक को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अपने आवेदन प्रक्रिया को तत्काल पूरा कर ले। ठीक है। इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स थे। पहले पॉइंट क्या थी कि ऑनलाइन कब से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑनलाइन आपका स्टार्ट होगा इसी मंथ में 31 तारीख से। ठीक है। अच्छा, लास्ट डेट कब तक है, तो लास्ट डेट ऑनलाइन करने का 24/11/2022 यानी नवंबर तक है। अच्छा, लास्ट डेट फॉर पेमेंट की बात करें
तो ये 25/11/2022 तक है। ठीक है, इसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए ये होगा कि यदि आप 31 को स्टार्ट होता है तो 1/2 को यदि आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर लेते हैं, यदि ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर लेते हैं तो आपको आपके मनपसंद का सीटी मिल जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। क्या मिल जाएगा? जो सीटी होगा, सेंटर सिटी, ठीक, वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, और यदि आप डिले करेंगे तो वो आपको सीटी नहीं मिलेगा। उस केस में आप चाहेंगे तो अपना पैसा रिफंड करा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपका इसको मतलब जो लेटर है वो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।